हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी. इट इज द लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी एंड इट राइज फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ इट. ब्रेकियल आर्टरी के पोस्टीरियर पार्ट से निकलती है और बिलो द टेरिस मेजर के नीचे से निकलती है. इट इज आल्सो नोन एज द डीप ब्रेकियल आर्टरी. इसको डीप ब्रेकियल आर्टरी भी कहते हैं. ये शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस को सप्लाई करती है और मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म इसको भी सप्लाई करती है. इसको सबसे पहले आप डायग्राम से समझ लें, बहुत ईजी है. कि आप जैसे फॉर एग्जांपल, तो इसका ये डायग्राम से क्या होगा कि हमको इसका कोर्स समझने में आसानी होगी. ये हमारा ह्यूमरस है, दिस ह्यूमरस, शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है. लेटरल एपिकोंडाइल, मीडियल एपिकोंडाइल, कैपिटुलम, ट्रोक्लिया, इज इट क्लियर? यहाँ पे हेड ऑफ द रेडियस, दिस इज हेड ऑफ द रेडियस, डिस्क शेफ्ट, रेडियल ट्यूबरोसिटी, शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, styloid process of the humerus, styloid process of the radius. This is ulna, okay, ulna. It is the head of ulna and like this, ये ulna हो गई. Is it clear? ये अपना बेसिक ऑस्ट्रोलॉजिकल पोर्शन पार्ट हुआ. यहाँ पर हमारी टेरिस मेजर इंसर्ट होती है. इज इट क्लियर? ये तो याद ही है आपको, है ना. टेरिस मेजर बाइसेप्टल ग्रुप पर इंसर्ट होती है. अब हमको देखना है हमारी कौन सी, प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी. तो मैंने क्या बताया, इट इज अ लार्ज ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी. सो ये ब्रेकियल आर्टरी है. यहाँ से एग्जैक्ट यहाँ तक आई, वो टेरिस मेजर में जैसे ब्रेकियल आर्टरी बनी, यूरन करी, पढ़ा चुका हूँ मैं आपको. रेडियल ट्यूबरोसिटी यहाँ पर आकर बाइफरकेट हुई, रेडियल साइड में रेडियल आर्टरी बनी, अल्नर साइड में गए तो अल्नर आर्टरी बनी. ये पूरा कोर्स हुआ. ऊपर से हमारी ये कौन सी है, एक्सिलरी आर्टरी, कंटिन्यूएशन ब्रेकियल आर्टरी. अब टेरिस मेजर के नीचे से हम इतना पूरा नहीं पढ़े. अब हमको प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी की जरूरत है, तो हम प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी को ही देखेंगे सिर्फ, ठीक है. तो टेरिस मेजर के नीचे से ये निकली प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी. याद है, इधर नीचे स्पाइरल ग्रू है, पोस्टीरियरली रेडियल ग्रू है, स्पाइरल ग्रू है ना. रेडियल नर्व के साथ ये रन करती है, कल बता चुका हूँ मैं आपको ये. तो ये पीछे की तरफ आई प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी लाइक दिस, है ना. और यहाँ पर हमारा इंटरमस्कुलर सेप्टा है, लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा. दिस वन इज लेटरल इंटरमस्कुलर सेप्टा. और ये मीडियल वाला है तो इसकी जरूरत नहीं, अपने को लेटरल की जरूरत है, लेटरल बना दें. अच्छा, दो बोन्स के बीच में, रेडियस और अल्ना के बीच में, यहाँ पर इंटरऑसियस मेम्ब्रेन होती है. बेटा ये भी याद रखना आपने, मेम्ब्रेन में ऐसे बना रहा हूँ एक रफ, ताकि आपको याद रहे. तो ये देखो, यहाँ पर हमारी पीछे से ऐसे रेडियल ग्रू में चलिए, हम कोर्स की बात कर रहे हैं इसकी, प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी की. तो यहाँ पर आने के पहले यहाँ पे क्या करा इसने, यहीं से एक असेंडिंग ब्रांच दी जो कि डेल्टाइड को सप्लाई करती है. एक और ब्रांच दी इसने जो न्यूट्रिएंट आर्टरी है. न्यूट्रिएंट आर्टरी मतलब ह्यूमरस को देगी और ह्यूमरस को फूड सप्लाई करेगी. न्यूट्रिएंट आर्टरी न्यूट्रिशन देगी, ठीक है. तो असेंडिंग ब्रांच है जो डेल्टाइड ब्रांच कहलाती है, न्यूट्रिएंट ब्रांच हो गई. यहाँ से टर्न हुई और इंटरमस्कुलर सेप्टास के ऊपर, अब यहाँ से पियर्स करती ऊपर आ गई यहाँ पर ये. इज इट क्लियर? तो ये डिसेंडिंग ब्रांच कहलाएगी. इसको कहते हैं रेडियल कोलेटरल ब्रांच, डिसेंडिंग ब्रांच या एंटीरियर ब्रांच, है ना. ठीक है, एक ही ब्रांच दे दी और एक इसके ठीक पीछे से आएगी, पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच है ना. अपने को सिर्फ 4 ब्रांचेस की चाहिए, यही है इसकी 4 ब्रांचेस. बाकी तो आप देखेंगे तो यहाँ से सुपीरियर कोलेटर, अल्नर कोलेटर आती निकलेगी, है ना. और यहाँ से आपकी एंटीरियर इंटरोसियस है, फिर पीछे से पोस्टीरियर इंटरोसियस है. इनकी अपने को भी जरूरत नहीं है. ये पूरा एनास्टोमोसिस बनेगा यहाँ पे एल्बो के आसपास, सारे जाल बनेगा, नेटवर्क बनेगा ये, है ना. ठीक है, रिकरेंट रेडियल आर्टरी इस टाइप से पूरी बनेगी. लेकिन आप डायग्राम में देखेंगे बहुत सारे, लेकिन हमको सिर्फ 4 ब्रांच चाहिए, क्योंकि प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी की 4 ब्रांच हैं, ठीक है. एक तो रेडियल कोलेटरल है, इज इट क्लियर? दिस इज रेडियल कोलेटरल आर्टरी. देन मिडिल कोलेटरल आर्टरी, ये वाली है ना, इस पोस्टीरियर डिसेंडिंग कहलाती है ये मिडिल कोलेटरल. इसके पास असेंडिंग है डेल्टाइड आर्टरी, और ये न्यूट्रिएंट आर्टरी. ये 4 ब्रांच. इसके कोर्स समझ में आया आपको? इस डायग्राम से देखो, हम एक एक पॉइंट्स इसको पढ़ते जाएंगे और समझते जाएंगे. प्रोफंडा ब्रेकियल आर्टरी अराइज फ्रॉम द ब्रेकियल आर्टरी एट द लेवल ऑफ टेरिस मेजर, यहाँ पे ओरिजिन हुई है. देन फर्स्ट पासेस बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ ट्राइसेप्स, लॉन्ग हेड और मीडियल हेड. ट्राइसेप्स के बीच में से पास होते क्या करती है, लोअर ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस में आती है, रेडियल नर्व के साथ चलते चलते, ठीक है. देन चौथे पॉइंट में, हियर इट रन्स इन द स्पाइरल ग्रूव, स्पाइरल ग्रूव में रन करिए. देखो मैंने आपको यहाँ बना के बताया, ठीक है. यहाँ पर क्या करते हैं, एट द लोअर पार्ट ऑफ लेटिसिमस डॉर्साई. अब यहाँ पर लेटिसिमस डॉर्साई के बाइस्टल ग्रूव भी आ जाएगा बेटा यहाँ पे. तो यहाँ पर डिवाइड होती है 2 भागों में,
है ना, इनटू मिडिल एंड लेटरल, मिडिल एंड रेडियल। तो मिडिल ये वाली है, मिडिल, है ना, ठीक है, और ये है रेडियल कोलेटरल आर्टरीज, है ना, जो कि एनास्टोमोसिस बनाते हैं अराउंड द एल्बो जॉइंट। ये इसका कोर्स हो जाएगा और रिलेशन भी हो जाएगा। अब ब्रांचेस की बात करें तो इसके अंदर मैंने बताया आपको 4 ब्रांचेस होती हैं, रेडियल कोलेटरल या एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। रेडियल कोलेटरल ये वाली, रेडियल कोलेटरल, या इसी को हम कहते हैं एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, रेडियल कोलेटरल या एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच, एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। एक होती है मिडिल कोलेटरल, जो मैंने आपको यहाँ पे डॉट 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 करके समझाई थी, है ना, जो कि अपनी जो ह्यूमरस के पीछे जा रही है, तो इसको कहते हैं पोस्टीरियर डिसेंडिंग ब्रांच। एक है डेल्टाइड या असेंडिंग, यहाँ पे बनाई थी मैंने, है ना, ये डेल्टाइड थी, तो डेल्टाइड ये असेंडिंग ब्रांच कहलाती है। और एक न्यूट्रिएंट है ये वाली, न्यूट्रिएंट या ह्यूमरस के लिए न्यूट्रिएंट आर्टरी फॉर ह्यूमरस। तो इट इज ऑल अबाउट दी प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी। शॉर्ट नोट के अंदर अक्सर पूछ लेते हैं, तो हमको इसको शॉर्ट नोट के अंदर सिर्फ इतना ही लिखना है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। और बहुत छोटा सा है, सिर्फ 1 पेज का शॉर्ट नोट है और 2-3 लाइन के अंदर आपका तो पूरा खत्म ही हो रहा है ना। एक डायग्राम अगर आपने अच्छे से देख लिया तो पूरा का पूरा आपको लिखते बनेगा। इज इट क्लियर? तो इट इज प्रोफंडा ब्रेकिया आर्टरी। थैंक यू।